और शुरू कर रहे हैं हारे के सारे खाटू श्याम हमारे मध्यांतर के बाद पार्ट 2। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। पुनः आप सभी को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। अवधि समय वो खत्म हुआ जिसे कहते अल्प विराम। आगे की कथा दिखाते हैं तो प्रस्तुत है श्रीमान, तो प्रस्तुत है श्रीमान। श्री कृष्ण द्वारा मिले मार्गदर्शन के अनुसार बर्बरिक ने गुप्त क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इधर घटोत्कच जब अपनी कुटिया वापस वन में पहुंचे तो देखा मोरवी उनकी राह देख रही थी। स्वामी आ गए आप। कैसा लगा कृष्ण को मिलकर मेरे लाल से? क्या कहा उन्होंने? और लाले, लाले कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाद में आएगा। बाद में आएगा मतलब आपके साथ नहीं आया? स्वामी ऐसा क्यों किया आपने? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अकेला क्यों छोड़ा उसे आपने? आप उसे अपने साथ लेकर गए थे तो फिर अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने किसी साधारण बालक को जन्म नहीं दिया है मौलवी। वो असाधारण व्यक्तित्व का धनी है। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर और स्वयं पर भी कि मैं उसका पिता हूं। स्वयं कृष्ण ने उसे अपने गले से लगा लिया और असाधारण लोगों को बांध कर नहीं रख सकते, न खूंटे से और न रिश्ते से। उसका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उसी मार्ग पर चलने के लिए श्री कृष्ण ने उसे गुप्त क्षेत्र को भेजा है। तो मुझे भी गुप्त क्षेत्र लेकर चलिए। मैं उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहूंगी। त्रियाहट, त्रियाहट तुम्हें शोभा नहीं देता प्रिय। तुम स्वयं वीरांगना हो। उसे अपने लक्ष्य पर चलने दो। देखो अंदर चलो, विस्तार से बात करते हैं। स्वामी आप पिता है, मां नहीं। मां की पीड़ा को समझना आपके वश में नहीं। अपनी ममता पर नियंत्रण रखो मुरली। श्री कृष्ण ने उसके लिए जो मार्ग चुना है वो गलत नहीं हो सकता। चलो अंदर चलो। माता माता सब कहे, माँ को समझाना कोई। पुत्र वियोग में मोर
घटोत्कच मोरवी को सांत्वना देने में लगे थे और उधर बर्बरिक ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। नवदेवी के ध्यान में गए बर्बरिक बैठ, अपने मन को देखिए खूब रहे हैं ऐश। देवी से फिर लगन लगी और बंधी फिर डोर, दिवस माह और वर्ष कटे, कटे रात्रि और भोर, कटे रात्रि और भोर। हे मां शैलपुत्री प्रसन्न भव, हे मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न भव, हे मां चंद्रघंटा प्रसन्न भव, हे मां स्कंदमाता प्रसन्न भव, हे मां कात्यायनी प्रसन्न भव, हे मां कालरात्रि प्रसन्न भव, हे मां महागौरी प्रसन्न भव, हे मां सिद्धरात्रि प्रसन्न भव। 3 वर्षों की अथक आराधना के उपरांत देवियों ने उन्हें दर्शन दिए। नैनों से वर्षा हुई, शब्द हो गए मां। नैनों से ही पूछ रहे हैं माते तुमका। भयभीत मत हो पुत्र, पुत्र, पुत्र। तुमने हम देवियों को प्रसन्न किया है, प्रसन्न किया है, प्रसन्न किया है। इसलिए इस त्रिलोक में जो किसी को भी नहीं मिल पाया और न किसी के पास है, वो दुर्लभ बल हम तुम्हें प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। शक्तिवान भव, शक्तिवान भव, शक्तिवान भव। सभी देवियां दे रही शक्ति का वरदान, और बर्बरिक हो गए अद्भुत वीर बलवान, अद्भुत वीर बलवान। पुत्र, अभी कुछ और समय तक तुम यहाँ निवास करो। अभी तुम्हें एक और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होगी। मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण यहाँ साधना के लिए आएगा। उसकी संगत पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। परंतु ध्यान रहे पुत्र, हमारे द्वारा दिए गए बल को कभी स्वयं के दम के लिए उपयोग मत करना, सदा परहित में उपयोग करना। और ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं, सदा अजर अमर हो जाता है। मां, 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 मैं धन्य हुआ माते। मैं आपको वचन देता हूं कि सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा। मां,
समझ ना पाए, कुछ भी समझ ना पाए, कुछ भी समझ ना पाए। अपार शक्ति को संभालना मनुष्य के बस की बात नहीं होती, परंतु मोरवी पुत्र पर तो अग्निदेव, महादेव और श्री कृष्ण की कृपा थी, और ऊपर से मायावी पुत्र। फिर भी इतनी शक्ति को संभालना आसान नहीं था। खुशी के मारे बर्बरिक माता माता चिल्लाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, परंतु मां के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे कि मगध देश से आ रहे विजय नामक ब्राह्मण को सिद्धि हासिल करने में तुम्हें सहायता करनी है। समय गुजरा और फिर एक दिन ब्राह्मण विजय ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याण हो। आप कौन हैं और इस गुप्त क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मैं एक देवी भक्त हूं और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? मुझे देवी ने आदेश दिया है कि जब तक आपका ध्यान पूर्ण न हो जाए तब तक मैं यहीं रहूं और आपकी आराधना में कोई विघ्न न पहुंचा सके, इसके लिए आपकी सहायता करो। तुम धन्य हो पुत्र। मैं सिद्धांबिका के समक्ष साधना के लिए जा रहा हूं। कुछ लोग छल पूर्वक मेरी साधना को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर साधना कीजिए प्रभु, मेरे रहते कोई आपको विघ्न नहीं पहुंचा सकता। मैं वचन देता हूं। तुम्हारा वचन सिद्ध हो। विधि विधान कर विजय ने कर देवी का ध्यान। घोर यज्ञ आरंभ किया, जगत हेतु कल्याण। विघ्न निवारण के लिए बर्बरीक थे तैयार। प्रथम प्रहर की रात्रि में आ गई एक भयंकर नार। कौन है? कौन है? ठहरो, तुम आगे नहीं जा सकती। अपने वचन का ध्यान रखना, अन्यथा सच में भस्म हो जाओगी। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं भी तपस्या में लग जाऊंगी। पर जाते जाते तुम्हें एक सलाह देती जाती हूँ पुत्र, सतर्क रहना। सलाह के लिए धन्यवाद। अब आप प्रस्थान कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जाइए।
रक्षा में जुट गया, जिसके मन में शंकर अर्धरात्रि में फिर हुई एक गर्जना भयंकर। चारों तरफ अंधकार फैल गया, चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी, पेड़ हवा में उखड़कर गिर रहे थे। अट्ठाहस कर रेपलेंद्र आया बर्बरिक तीर, उसे देख कर क्रोध से ललकारे लाले वीर। इस यज्ञ को मैं संपन्न नहीं होने दूंगा मूर्ख। भाग जा यहां से वरना जान से जाएगा। मेरे होते हुए तो यज्ञ को रोक नहीं सकता रे दुष्ट। यदि जीवित रहना चाहता है तो वापस चला जा। रेपलेंद्र को धमकी दे रहा है मूर्ख। मार संभाल। जैसे सिंह दहाड़ कर करे बार पे बार, रेपल और लाले में होय गजब यलगार, होय गजब यलगार। बाह पकड़ कर लाले ने दिया रेपल को फेंक, दूर जाए के है गिरा एक पेड़ से और फिर एक मुष्ट प्रहार से रेपलेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे उठाकर बर्बरिक ने महिसागर संगम के अग्निकोण में फेंक दिया और विजय विप्र के यज्ञ में कोई विघ्न ना हो, अधिक चौकन्ने होकर पहरा देने लगे। तृतीय प्रहर में दुहद्रुहा विघ्न करन को यज्ञ, समझ सकीना कि मार्ग में खड़ा बर्बरिक मर्मज्ञ। पकड़ दुहद्रुहा पटक दिया, मारे मुक्के लात, जबड़ों पर प्रहार कर तोड़ दिए हैं दांत, तोड़ दिए हैं दांत। गीले कपड़े सा निचोड़ कर गर्दन गई मरोड़, और उठा कर फेंक दिया पश्चिम दिशा की ओर। दुर्दुहा को मारकर बर्बरिक फिर से यज्ञ रक्षा में संलग्न हो गए। कोई और फिर रात्रि के चौथे प्रहर में जैन मुनि के भेष में एक साधु ने प्रवेश किया। अरे, यहां तो महान अनर्थ हो रहा है। कैसे प्रभु? जीव हिंसा न करना ही उत्तम धर्म है।
जीवों को आग में जलाने से तो अधर्म ही होगा। धर्म के नाम पर यह जीव हिंसा क्यों की जा रही है? अग्नि तो सभी देवताओं का मुख होती है, इसीलिए अग्नि में दी गई आहुति तो देवताओं को प्राप्त होती है। फिर तुम देवताओं को दी जा रही बलि को हिंसा जैसा पाप कैसे बता रहे हो? तुम अवश्य कोई बहरूपीय हो, तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अरे भाग कहां रहा है दुष्ट? पकड़ो इसे, छोड़ना मत, मार डालो इसे। राक्षस गण करने लगे, देखो वार बिहार, वार कर रहे, बर्बरीक है बेकार। दैत्यों के बीच पहुंच कर सिंह सी मारी दहाड़, एक एक कर दैत्य को बरीक रहे पछाड़। घमासान ये देख कर गया पलाश डराए, छाती की टक्कर मार कर पलाश को दिया गिराए, पलाश को दिया गिराए। घुटने के प्रहार से दिया पलाश को मार, दैत्यों में फिर मच गया देखो हाहाकार, 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 हाहाकार। पलाश की मृत्यु को देखकर वासुकी आदि नाग बर्बरिक के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे वीर, इस पलाशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत प्रताड़ना दी है। हम नागों को पाताल लोक से खदेड़कर यहां भेज दिया। आज इस दैत्य का वध करके आपने हमें बंधन मुक्त किया है। हम नागों से आपको जो भी वरदान चाहिए मांग लीजिए, हम सहर्ष प्रदान करेंगे। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपने वचन का पालन कर सकूं और विजय आचार्य जी को सिद्धि प्राप्त हो, उनके यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। आप जैसे वीर की इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु। आज से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नगरी आपकी है। तुम धन्य हो वीर, धन्य हो। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अतिशीघ्र विजय प्रभु के पास पहुंचना है। प्रणाम। विजय भव। रास्ते में उन्होंने सर्वरत्नमय शिवलिंग को देखा, जहां नाग कन्याएं पूजा कर रही थी। सागा पा
अरे कौन हो तुम? ये शिवलिंग किसने स्थापित किया है? और इस लिंग से होकर चारों दिशाओं में जाने वाले चारों मार्गों का प्रयोजन क्या है? मैं क्यों बताऊं? तू बता ना। तू बता ना। तू बता। क्यों बताऊं? तू बता। अच्छा चल मैं ही बता देती हूँ। ये सर्पराज शेषनाग ने भारी तपस्या करके बनाया है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं पूजन से सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। पूर्व दिशा का मार्ग शिव पर्वत को जाता है, दक्षिण दिशा का मार्ग सूर्पारक स्थान को जाता है, पश्चिम दिशा का मार्ग हाथियों के प्रभास क्षेत्र में जाता है और ये उत्तरी मार्ग गुप्त क्षेत्र की ओर जाता है, जिस मार्ग से आप आए हैं। इस अद्भुत जानकारी के लिए धन्यवाद। हमने तो आपका उत्तर दे दिया, परंतु आप कौन हैं? परिचय तो दीजिए। आप हमें अपनी दासी समझिए। हम सबने आपको अपने पति रूप में स्वीकार किया है। मैं पांडुपुत्र भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ। दैत्य पलाशी का वध करने आया था और उसे मारकर अब धरती पर जा रहा हूँ, परंतु आपके प्रणय निवेदन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अखंड ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। मुझे क्षमा करें आप सब, आपका हृदय दुखाने के लिए। सखी। ओम नमः शिवाय। प्रेम समर्पण नारी का ठुकरा सके ना को, जो नर ऐसा कर सके, दिव्य पुरुष कोई हो। भरे नैन फिर कन्याएं खा गई ऐसा तीर, भूख प्यार की छोड़ गया परदेसी बलवीर। बर्बरीक ने शिवलिंग को दंडवत किया और पृथ्वी की ओर चल पड़े। जाते हुए बर्बरीक को नागकन्याएं करुण एवं ललचाई दृष्टि से देखती रही और रोती हुई एक दूसरे से लिपटकर शिवजी के चरणों में गिर गई। उगते हुए सूरज के साथ ब्राह्मण विजय का यज्ञ पूर्ण हुआ। वो ध्यान से उठे तो उनके मुख पर तेज था। उन्होंने बर्बरीक से कहा, ओम सिद्ध माताय नमः। हे वीर शिरोमणि, आज मुझे आपकी सहायता से ये अतुलनीय सिद्धि प्राप्त हुई है। मेरी कामना है कि तुम अनंत काल तक जीवित रहो, प्रसन्नता पूर्वक रहो, अनंत काल तक इस पृथ्वी पर निवास करते रहो और सदा विजय प्राप्त करो। आओ और ये सिंदूरी भस्म ग्रहण करो। इस भस्म को अपने बाण में भर लो। ये भस्म कभी समाप्त नहीं होगी। इस बाण को छोड़ने पर ये शत्रुओं के मर्म स्थलों पर गिरेगी और उन्हीं स्थानों पर प्रहार करके तुम शत्रुओं के शरीर का नाश कर दोगे और तुम आसानी से अपने शत्रुओं को पराजित कर दोगे। प्रभु, बदले की चाहत में साथ देने वाला साथी सच्चा साथी नहीं होता। मुझे तो सिर्फ आपकी दया दृष्टि चाहिए। तुम धन्य हो सुहृदय। तुम्हारे निस्वार्थ सेवा भाव से युगों युगों तक समाज प्रेरणा पाता रहेगा। परंतु इस भस्म का भविष्य में कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए तुम इसे ग्रहण करो। ये वही दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए देवी ने तुम्हें मेरी सहायता हेतु कहा था। आपकी आज्ञा शिरोधार्य।
शक्तियाँ और हुए धनवान। विजय गुरु फिर चले गए देकर आशीर्वाद। सिद्धसेन को मिल गया गुरु का ये प्रसाद। विजय गुरु सिद्धि प्राप्त कर मगध देश को चले गए और बर्बरिक कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उधर पुत्र वियोग में मोरवी दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होती जा रही थी, दुर्बल होती जा रही थी। बाट पुत्र की जो हती तक तक थक गए आंसू अब झरते नहीं सूख गए हैं सभी कहे उसे बावरी इते उते रही धू धू कर है जल रही हृदय कुंड में बहू, उससे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती। स्वयं को संभाल बेटी। मैं क्या करूं माँ? तेरा हृदय मेरे वश में ही नहीं रहा। इतने दिन हो गए लाली का कोई समाचार तक नहीं आया। जाने किस हाल में होगा मेरा पुत्र। और मैं अभागी कुछ कर भी नहीं पाई उनके लिए। तेरा लाल कृष्ण की ओट में है बेटी। चल कुछ खा ले चलकर, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ चलिए माँ, मन को थोड़ा धीरज बंधा के आती हूँ। पागल हो गई है पुत्र वियोग में। लाले, तू आ गया बेटा? कितने दिनों बाद आया है। देख कितना कमजोर हो गया है। माँ के हाथ से खाना नहीं खाया ना, इसीलिए। चल चल, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। आजा। क्या हो गया है प्रिय? होश में आओ, मैं हूं। अच्छा, तो लाले कहाँ है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? मोरवी, तुम देखना, एकदम सिद्ध पुरुष बनकर आएगा हमारा पुत्र। चलो अंदर चलो। पुत्र बिन मां की वही अवस्था होती है स्वामी, जो जल बिन मछली की होती है। आप तो पिता हो, बलशाली हो, पर मैं तो मां हूं ना, कमजोर। ऐसा है मेरी, मुझसे अब नहीं रहा जाता स्वामी। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए। कहां ले चलूं? उसका कुछ पता ठिकाना मालूम हो तो ले भी चलूं। समझती क्यों नहीं हो प्रिय? मैं सब समझती हूँ स्वामी। अब मुझे ही समझना होगा। ये समझ गई हूं मैं, समझ गई हूं। मौलवी, चलो रात्रि काफी हो गई है, अंदर चलो।
सहारा देकर घटोत्कच मोरवी को अंदर ले जाता है। हिडिंबा ने थाली लगाकर रखी है। घटोत्कच अपने हाथों से खाना खिलाता है। मोरवी ना चाहते हुए भी खाती रहती है। हिडिंबा से उसकी ये दशा देखी नहीं जाती। वो उठकर एक तरफ चली जाती है। कैसी लीला दिखा रहे हो कृष्ण, मुझसे उसका दर्द सहा नहीं जाता। तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु, मिलवा दो बेचारे को पुत्र से, तेरा ही सहारा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माँ की ममता देखिए, रही मोरवी जान, सोता सबको छोड़ कर घर से गई है भाग। ढूंढे अपने लाल को, रास्ता नहीं दिखात। ढूंढे से भगवान मिले, ये तो सुत की बात। लीला प्रभु की देखिए, खेल दिया है खेल। मात पुत्र का करा दिया, देखो कैसे देखो कैसे। गिरती पड़ती मोरवी उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसका पुत्र शिव भक्ति में लीन था। महाशिवरात्रि की इस पावन भोर में बर्बरिक ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पुत्र के सुर में सुर मिलाकर मोरवी भी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सच्चे मन से भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर भगवान शिव ने दर्शन दिए। उठो मोरवी, तुमने बहुत कष्ट सहा है पुत्र के वियोग में। तेरा ये पुत्र तो मेरा हो चुका है, फिर तुझे क्या कष्ट है? बता, क्या चाहिए तुझे? प्रभु, अग्निदेव द्वारा दिए गए धनुष पर संधान करने हेतु अपने इस पुत्र को दिव्य बाण दे दीजिए। तेरा अनुराग सर्वोपरि है पुत्री, परंतु पुत्र, बाण लेने से पहले तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम ये बाण कभी हारे हुए पर नहीं चलाओगे, क्योंकि जो हारे हुए की हार को हराता है, ये संसार उसी की जय जयकार करता है। तुम्हें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। और हां, श्री कृष्ण से तुम कभी मत टकराना। सोच समझकर वचन देना पुत्र, क्योंकि जो आदमी वचन से विमुख होता है उसे हर योनि में रोना पड़ता है। प्रभु, मैं महान शांतनु के पुत्र का वंशज हूं। यदि मैं वचन भंग करूं तो मेरा सिर श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाए। एवं अस्तु। ये बाण नहीं त्रिनेत्र
मित्र है जो करे जगत कल्याण। तीन लोक संधान हेतु तीन बहुत है बाण। महिमा बाणों की बतलाकर बाण दिए हैं दान। श्याम नाम कल्याण भव कहे हो गए अंतर ध्यान। कहे हो गए अंतर ध्यान। माँ, कुछ ना कहो पुत्र, ऐसे ही छाती से लगे रहो। तुम नहीं जानते कि आज मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पड़ रही है। माँ, दादी माँ और पिताश्री आपको ढूंढ रहे होंगे। हमें अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलो पुत्र, हमें शीघ्र चलना चाहिए। माता से माता मिली, मिला पुत से पुत। धागे से धागा जुड़ा, जुड़ा सूत से सूत। अद्भुत दृश्य, खुशी और रुदन के मिश्रित भाव। सब एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। कोयले कूकने लगे, मोर नाचने लगे, पक्षी कलरव करने लगे। और फिर समय बीता। कलयुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मामा शकुनी ने पासे फेंके। दुशासन के हाथों द्रौपदी को लज्जित करवाने का घृणित कार्य कर गया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इसी दौरान पांडव महिसागर संगम तीर्थ में पहुंचे। द्रौपदी को प्यास से व्याकुल देख भीम जल की तलाश में निकल गए और भीम कुंड के पास पहुंचे। प्यास के कारण महाबली भीम भी बेचैन थे। उन्होंने जलकुंड में प्रवेश किया। जलकुंड में भीम स्नान कर रहे। बर्बरिक ने जब ये देखा तो, हे दुर्मते, ये तुम क्या कर रहे हो? जल में धोवन का कार्य कर रहे हो? मैं इसी जल से सदा देवी को स्नान कराता हूं। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? मूर्ख व्यक्ति, व्यर्थ में तीर्थों का भ्रमण कर रहे हो। कौन है रे तू राक्षस? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? बड़े बड़े महापुरुष भी जल में नहाते धोते हैं, तो इसमें अपराध कैसा? तीर्थ स्थलों पर पैरों को जल के बाहर धोना चाहिए। मल, कफ, मूत्र आदि को जल में गिरने वाला या थूकने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। जल में गंदगी मत फैलाओ। बाहर निकलो दुराचारी। कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है। जा, तुझे जो करना है सो कर ले। मैं तो जल पी कर ही निकलूंगा। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। तुरंत जल से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। लक्ष्य बना कर भीम को ये सीख लगे ईंट को फेंकने, जो उन्हें रहे थे दीख। पोता ईंट है फेंक रहा, दादा रहा बचा। क्रोध से भर कर भीम
अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं। दादा पोता लड़ रहे अनजाने में हो क्रूर, छाती से छाती टकरे पत्थर हो जाए चूर। ये राक्षस साधारण नहीं, मायावी लगता है। ये कोई साधारण वीर नहीं है, पर मुझे इससे लड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्वयं से लड़ रहा हूं? क्षमा मांग लो तो क्षमादान दे सकता हूं, अन्यथा महिसागर में ले जाकर डुबा दूंगा। क्षमा और मैं? याद कर ले अपने वंशजों को दम्भीर। ठहरो, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो पुत्र? जानते नहीं, ये तुम्हारे दादा गदाधारी भीम है, वीर घटोत्कच इन्हीं के पुत्र हैं जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है। दादाजी, मेरे दादाश्री, मैं नहीं चूक, मैं दुष्ट पापी हूं, मैं घृणा करने योग्य हूं। मैंने आप पर हाथ उठाया, सब पापों का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु माता पिता के प्रति दोष का कोई प्रायश्चित भी नहीं होता दादाश्री। ऐसे मिलेंगे पात्र से ये जाने ना हालत देख के पात्र की रहे भीम वीरा, रहे भीम वीरा। देखो कैसा दादा हूं मैं, अपने ही पौत्र से लड़ने लगा। पुत्र, हम दोनों एक दूसरे से मिले न थे। नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, और मेरा दोष तो कम है ही नहीं। रो रो कर है भीमसेन पौत्र को रहे समझा, भरे नैन बर्बरीक भी व्यथा रहे बतला। मैं और मेरे पूर्वज धन्य है पुत्र, तेरे जैसे धर्मज्ञ और धर्म पालक पुत्र को पाकर। ऐसा मत कहिए दादाश्री, जिस शरीर ने आपको पीड़ा पहुंचाई है उस शरीर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं महिसागर संगम में से त्याग दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो पुत्र, ऐसा मत करो, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। ठहरो पुत्र, ठहरो। अनजाने में हुए पाप से दोष नहीं लगता, अतः तुम शोक रहित होकर धैर्य धारण करो। यदि तुमने प्राणों का त्याग किया तो तुम्हारे दादा भी जीवित नहीं रहेंगे, तब ये सारा जगत तुम्हें पापी कहेगा। तुम तो कृष्ण की अमानत हो, तुम्हें तो प्रभु नाम से जीवित रहना है। अतः हे पुत्र, शोक का त्याग करो।
जाओ स्वजनों से मिलो। जो आज्ञा माँ। चलो पुत्र, तुम्हारे दादा दादी और परदादी से मिलवाता हूं। चलो। अपनों से मिलने पर जो सुख की अनुभूति होती है, आज वही अनुभूति बर्बरिक को हो रही थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने दादाओं से मिलके बर्बरिक के आनंद का ठिकाना नहीं था। दादी द्रौपदी की आंखें छलछला आई। उन्होंने बर्बरिक को कंठ से लगा लिया और फिर कुछ समय बिताकर अपने वनवास की अवधि पूरी करने के लिए पांडव चले गए। बर्बरिक अपनी आंखों में आंसू लिए अपने प्रियजनों को जाता हुआ देखते रहे। घर पहुंचकर बर्बरिक ने यह सारा वृतांत अपनी मां, दादी और पिता को बताया। माँ, स्वजनों से मिलने का सुख क्या होता है अब जाना मैंने। मेरे सभी दादागण इतने महान हैं, मुझे ज्ञात ही नहीं था। और दादी माँ द्रौपदी, उन्होंने तो मेरी हथेलियां चूमी माँ, मेरा माथा चूमा, मुझे गले लगाकर रोने लगी। हे प्रभु, ये कैसे रिश्ते हैं, कैसा मेल है। यही तो विधाता का खेल है पुत्र। आज तो खुशी के मारे मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। और फिर आगाज हुआ ऐसे अंजाम का जिसने जन्म दिया महाभारत को। पांडव सिर्फ 5 गांव लेकर जीवन यापन करने को संतुष्ट थे, मगर कौरवों ने कहा बिना युद्ध के वो एक सुई की नोक भर भी जमीन देने को तैयार नहीं। नतीजा युद्ध। धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध की घोषणा हो गई। कुरुक्षेत्र के पास उपलब्ध नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाएं एकत्रित होने लगी और इधर बर्बरिक अपनी मां और दादी की सेवा में लगे हुए थे। और फिर आगमन हुआ नारद जी का। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। क्या बात है देवर्षि, आप इतने दुख की अवस्था में? विषय ही ऐसा है पुत्री। विस्तार से बताइए देवर्षि, शायद मैं किसी काम आ जाऊं। धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध छिड़ गया है। अपने ही अपनों का वध करने को तैयार हैं। एक तरफ संपूर्ण कौरव पक्ष और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव। फिर तो हार निश्चित है। ये सभी तो एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नारायण नारायण, ऐसा नहीं है पुत्र। कृष्ण जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि कृष्ण पांडवों की ओर से हैं। सूचना देना मेरा धर्म था, सो दे दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। चिंगारी मन में लगी, भरा एकाएक जोश, वीर बर्बरिक जाग उठा, नहीं रहा है होश। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पांडवों का साथ दूं और अकेले ही कौरव सेना को ध्वस्त कर दूं। मेरे जीते जी मेरे दादाओं को कोई छू भी नहीं सकता। नहीं पुत्र, ये धर्म युद्ध है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम मुझे युद्ध में जाने से रोक रही हो, स्वजनों का साथ देने से मना कर रही हो। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हें धर्म और अधर्म का अंतर बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे 3 बाण कुछ भी कर सकते हैं। देवी की शक्तियां भी तुम्हारे साथ हैं, परंतु तुम वचनबद्ध हो कि स्वयं के लिए कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे। तुम सदैव हारी का सहारा बनोगे। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुम संभाव के साथ युद्ध पर दृष्टि रखना
हारे का सहारा बनना। जो हारे का सहारा बनता है उसे काल भी नहीं मार सकता। मुझे वचन दो पुत्र। तुम धन्य हो मां, मुझे धर्म मार्ग पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने हेतु। गुरु मां, मैं वचन देता हूं कि सदा हारे का सहारा बनूंगा। माता ने माथा चूमा, लिया लाल को बीच, माली उस बगिया का बन, जिसे नहीं रहा कोई सींच। धर्म युद्ध पर नजर रखो, कौन हो रहा नीच, उसको नहीं तुम छोड़ना, लेना बाण को तुम धन्य हो पुत्री। माँ और गुरु दोनों के कर्तव्य का तुमने पालन किया। मुझे गर्व है कि तुम एक छत्राणी माता भी हो और गुरु माता भी। काँव है कर रहा, तभी वहाँ एक काग, सास बहू है सोच रही, कृष्ण जगाओ भाग। हे कृष्ण, हे कृष्ण। माता से आशीर्वाद लेकर और माता को वचन देकर वीर बर्बरिक अपने तरकश में 3 बाण लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर पहुंचे। अन्य योद्धाओं ने जब बर्बरिक को देखा तो जिज्ञासावश पूछा, आप किस ओर से लड़ने आए हैं? अभी तो मैं इस महायुद्ध में एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया। बाद में उस दल की तरफ से लड़ूंगा जो निर्बल होगा। आप अकेले? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मेरी कोई सेना नहीं है। मैं अकेला ही हार को जीत में बदलने के लिए सक्षम हूं। मैं अपने इन 3 बाणों से किसी भी सेना को ध्वस्त कर सकता हूं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आपका परिचय क्या है? बर्बरीक। आंधी की तरह यह खबर दोनों शिविरों में फैल गई। सभी के मुख पर बर्बरीक का नाम था। और बात जब श्री कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण सोच में डूब गए और विचार करने लगे। यदि वो वीर वास्तव में सदा निर्बल का साथ देगा तो पांडवों के विजयी होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वो कौरव दल की ओर से लड़ेगा और पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। और यदि पांडवों को पहले निर्बल सिद्ध किया तो इसका अर्थ है कि पांडवों के 2-3 भाइयों का वध। जय की आकांक्षा में पहले पराजय के निकट जाओ, फिर विजयी बनो। ये तो सोचनीय बात है। क्या बात है माधव, किस चिंता में है? मैं उस वीर के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में। वो अकेला कर ही क्या सकता है? उसके पास न सेना है न शस्त्र। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाद में लड़ने का बहाना बना रहा है। ऐसा नहीं है अर्जुन।
मुझे आभास हो रहा है कि इस वीर के पास अलौकिक शक्ति है। यदि उसने युद्ध में प्रवेश किया तो सर्वनाश हो जाएगा। इस वीर की सत्यता को आंकने के लिए मेरा उससे मिलना आवश्यक है, परंतु इस रूप में नहीं। विप्र रूप धारण किया और गए बर्बरिक के पास। शक्ति परख उस वीर की करने लगे प्रयास। प्रणाम ब्राह्मण देव। आशीर्वाद। तुम कौन हो वत्स? यहाँ युद्ध क्षेत्र में किस प्रयोजन से आए हो? मैं युद्ध देखने आया हूं प्रभु। अच्छा, तो तुम युद्ध में प्रवेश नहीं करोगे? अवश्य करूंगा प्रभु, परंतु जो दल हार रहा होगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा और पराजय को विजय में बदल दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हो वत्स। इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? आप मुझे ऐसा वैसा ना समझे ब्राह्मण देव। मेरे पास ये दिव्य धनुष और शिव जी के 3 बाण हैं। मैं एक बाण से सारी सेना और दूसरे बाण से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है वत्स, और यदि ऐसा है तो इसका उदाहरण प्रस्तुत करो। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? ऐसा ही समझ लो। ब्राह्मण देव, मैं मोरवी पुत्र बर्बरीक हूं। भगवान शिव और देवी चंडिका की मुझ पर कृपा है। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। वीर बोलते नहीं, करते हैं वत्स। तो बताइए, मैं क्या करके दिखाऊं कि आपको मेरी शक्ति पर विश्वास हो जाए? क्या तुम अपने बाण से इस पीपल वृक्ष के सभी पत्रों को छेद सकते हो? निसंदेह। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें अद्भुत वरदान की प्राप्ति होगी। खेल प्रभु ने खेल दिया, ये जाने ना कोई भेद। बाण धनुष पर चढ़ा लिया, लक्ष्य करण को छेद। लाले बैठा ध्यान में, कर रहा प्रभु को याद। एक पत्र तभी तोड़ लिया और उस पर रखा पाद। और फिर बर्बरिक ने अपनी मां को याद कर बाण छोड़ दिया। पीपल के सारे पत्तों को छेदने के बाद बाण कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तो कृष्ण ने पैर हटा लिया और वो आखिरी पत्ता भी छेद कर बाण बर्बरिक के तरकश में वापस आ गया। तुम धन्य हो वीर। मैंने तुम्हारे जैसा वीर आज तक नहीं देखा। तुम किसी क्षत्राणी के पुत्र प्रतीत होते हो। इस संसार में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं। परंतु यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दान में दोगे?
मेरे द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं गया, आप भी नहीं जाएंगे। यदि वचन दो तो मांगो, अन्यथा रहने दो। मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूं ब्राह्मण देव, और वचन देता हूं, और वचन की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाए। खेल खेल में खेल गए, हो गए अब वो ईश, और भिक्षा में मांग लिया मोरवी पुत्र से शीश। वत्स, ये रणभूमि किसी महावीर का बलिदान मांगती है, इसलिए मुझे दान में चाहिए तुम्हारा शीश। इस तरह का दान कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं मांग सकता। प्रभु, प्रभु आप कौन हैं? अपना वास्तविक रूप तो दिखाइए। दान हेतु मैं वचनबद्ध हूं, पर मैं किसको दान दे रहा हूं, यह जानने का हक तो है मुझे। कृष्ण मुस्कुराए और चादर उतारकर एक और खड़े हो गए, और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। मुरली है बजने लगी, घंट बजे चहुआ, विराट रूप देख कृष्ण का बर्बरीक हुए गोविंद माधव गोविंद माधव, गोविंद माधव गोविंद माधव, गोविंद माधव, गोविंद वीर बर्बरीक, पांडवों की विजय के लिए रणभूमि को एक महावीर के बलिदान की आवश्यकता है, और इस रण क्षेत्र में बस 3 ही वीर हैं। एक मैं स्वयं, द्वितीय अर्जुन, और तीसरे तुम। प्रभु, आप तो पालनहारे हैं, और वीर अर्जुन मेरे दादा श्री। आप दोनों मेरे पितामह हैं। मेरे होते हुए आप दोनों की बलि का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। यदि मेरा शीश मेरे वंशजों के उद्धार हेतु काम आता है, तो पुत्र के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। बलिदान कर आप रणचंडी को संतुष्ट कीजिए और विजय की पताका को फहराइए। बलिदान लिया नहीं जाता पुत्र, स्वेच्छा से दिया जाता है। वीर पुरुषों के लिए मरना और जीना एक समान होता है। अतः अपने वंश की कीर्ति के लिए मैं स्वयं दान करता हूं अपने शीश का। माता को फिर याद किया, लगाया शिव का ध्यान,
बोलो शीश के दानी की जय। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। मैं कृष्ण तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, श्याम। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे बस। कलयुग में प्रताप तुम्हारा कभी न होगी शान। मेरे नाम से जाने जाओगे, कहलाओगे श्याम। तुम कहलाओगे श्याम, ओ कहलाओगे श्याम। तुम कहलाओगे श्याम। बर्बरिक के शीश दान का समाचार आग की तरह चारों ओर फैल गया। मोरवी और घटोत्कच किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और रोते रोते वहां आए। मेरा पुत्र को आज सौभाग्य में बदल दिया। पूर्व जन्म में ये यक्षराज सूर्यवर्चा था। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु को मानवता की रक्षा हेतु और राक्षसों के संहार हेतु अवतार लेने को कहा। उस समय सूर्यवर्चा के दंभ भरे वाक्यों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि दुष्टों के दमन हेतु जब युद्ध होगा तो विष्णु अवतारी श्री कृष्ण तेरा शीश दान में ले लेंगे। श्राप सुनकर सूर्यवर्चा विष्णु की शरण में गया और प्रार्थना करने लगा, तो विष्णु ने उसे वरदान दिया कि देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे और तुम पूजनीय हो जाओगे। सूर्यवर्चा ने ही तुम्हारे पुत्र बर्बरिक के रूप में जन्म लिया था पुत्री। पूर्व जन्म के श्राप से श्री कृष्ण ने तो आज उसे मुक्ति दी है, अतः श्री कृष्ण को दोष देना उचित नहीं है। देवी चंडिका ने जो कहा वो सत्य से भी बड़ा सत्य है। पूर्व जन्म में दिए गए वरदान के कारण ही तुम्हारे पुत्र को गुप्त क्षेत्र में भेजा था, जहां देवियों ने इसे सिद्धियां प्रदान की। देवी चंडिका, ये शीश मेरे भक्त का है, इसे अमृत प्रदान कर अजर अमर कर दे। जैसी आपकी इच्छा। देवी ने अमृत वर्षा की थे वचन द्वारकाधीश, और फिर जीवित हो गया कटा हुआ वो शीश। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखूं। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। देखना चाहता हूं कि कौन कितना बलशाली है। वत्स, जब तक इस पृथ्वी पर नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों द्वारा मेरे श्याम रूप में पूजनीय होगे। जाओ, उस पीपल के वृक्ष पर चढ़कर युद्ध को देखना। श्याम भव। मन में दुविधा ना रही और रहा न कोई रोष। जो सुध बुध खो बैठे थे उन्हें आ गया होश। और फिर शंख बजा महाभारत के युद्ध का।
दिन तक चले इस युद्ध में सभी सूरमाओं का अंत हो, अधर्म पर धर्म की विजय हो। पांडव अपनी जीत की खुशी में अपने बल का अभिमान कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक ने इस संपूर्ण युद्ध को देखा है। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि कौन कितना बड़ा शूरवीर है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सभी दादाश्री। आप सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? बर्बरीक, क्या तुमने भली भांति इस महायुद्ध को देखा है? जी दादाश्री। तब तो तुम इस बात को मानोगे कि इस युद्ध को अकेले मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिनों तक मेरे कांडीव की टंकार से दशों दिशाएं गूंजती रही। मेरी विशाल गदा के प्रहार को तो तुमने देखा होगा बहुत। जिस दिशा में जाती थी शत्रु काई की तरह कट जाते थे। मेरी तलवार ने शत्रु को धराशायी कर दिया। मेरी तलवार जिस ओर घूमती थी शत्रु का सफाया कर देती थी। मेरे विचार से ये युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। आप कुछ नहीं कहेंगे प्रभु? वत्स, मैं तो केवल सारथी था, योद्धा नहीं। मात्र युद्ध देखता रहा और मेरा इस युद्ध में कोई योगदान नहीं। अच्छा हुआ जो सारथी थे। शस्त्र धारण करते तो संभवतः पांडवों की पराजय होती। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरीक? सत्य कह रहा हूं। कड़वा है पर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कहां था उस समय आपका गांडीव जब अकेले भीष्म ने आपकी सेना को काट दिया, रथ तोड़ दिया, आप मूर्छित हो गए। फिर कृष्ण की सलाह पर आप स्वयं भीष्म पितामह से पूछने गए कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, और फिर शिखंडी की ओट में आपने निहत्थे भीष्म पर बाणों की वर्षा की। जयद्रथ वध के दिन यदि कृष्ण ने माया न रची होती तो उसी दिन आपका अंत था। और दादा श्री भीम, गदा से युद्ध नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सम्मिलित थे। धनुर्धारी कर्ण के समक्ष आप हाथियों के झुंड में जाकर छिप गए। धनुष की डोरी आपके गले में डालकर उन्होंने आपको बाहर खींच लिया था। नकुल, सहदेव, यहां तक कि युधिष्ठिर को भी उन्होंने प्राणदान दिया। वो वास्तव में सच्चे दानी थे। चक्रव्यूह में आप घुस तक नहीं पाए। महानता सिद्ध करने का आपको अवसर मिला दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में, पर वहां भी आपने युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। बलराम उसी समय आपको दंड देने वाले थे, वो तो प्रभु कृष्ण ने आपको बचा लिया। और दादा श्री धर्मराज युधिष्ठिर, आप कितने सत्यवादी हैं। मैंने उस दिन देखा जब आपने कहा अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। कृष्ण की सलाह से यह निश्चित किया गया था कि अंतिम शब्द आपने धीरे कहे या यूं कहे कि मन में कहे, और भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। मुझे तो चारों ओर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। आप सभी मेरे लिए श्रद्धेय हो। मैं किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु ये परम सत्य है कि ये युद्ध स्वयं श्री कृष्ण ने जीतकर भेंट स्वरूप विजय श्री प्रदान की है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। स्वयं का आकलन करना आवश्यक है। वीर बर्बरीक, निस्संदेह तुम सच्चे वीर हो। तुमने युद्ध शास्त्र का सत्य मूल्यांकन किया है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह राष्ट्रहित के लिए आवश्यक था। आशा है तुम मेरी विवशता को मान दोगे। मुझे सत्य का आभास हो चुका है प्रभु। मेरी तरफ से आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिए। पूजनीय भाव, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे श्याम। जाओ, अपने धाम को प्रस्थान करो पुत्र।
जैसी आपकी इच्छा। बरबरीक ने प्रणाम किया और किया प्रस्थान। कलयुग में फिर प्रकट हुए जिन्हें कहते खाटू श्याम। खाटी मतलब शुद्ध है, निर्मल मन है श्याम। कलयुग में दोनों मिले हो गए खाटू श्याम। हो गए खाटू बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की। और फिर इस कलयुग में खाटू गांव में बरबरिक ने अवतार लिया श्याम बाबा के रूप में। उस समय वहां के राजा ने श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनवाया। आज भी उनके वंशजों की देखरेख में प्रतिवर्ष करोड़ों मन से हारे श्रद्धालु शीश नवाते हैं और आशीष पाते हैं। तो बोलिए, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। एक बार रोक देंगे, आरती के लिए ऊपर आ जाए। जय श्री राम। मैं अपने सभी कमेटी मेंबर से निवेदन करता हूँ, कृपया स्टेज पे आ जाइए, ऊपर आइए और बाकी लोगों को दीपक हाथ में दिया गया है, उससे आरती करेंगे। कमेटी मेंबर नहीं, वैसे इतना दूर, कृपया ऊपर आइए। मैं अपने सभी कमेटी मेंबर से निवेदन करता हूँ, कृपया स्टेज पे आइए, एक एक करके आरती लीजिए। कृपया एक एक करके आरती करेंगे। बाकी सबके हाथ में दीपक दिए गए हैं, खड़े खड़े वहीं से करेंगे। बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराज, खाटू धाम विराज, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जनित सिंहास, सिर पर चमर धुरे। तन के सरियो बागो, तन के सरियो बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। जल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे। सेवक धूप आदि पर, सेवक धूप आदि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ी,
मालधारी की, हारे के सहारे की, शाम की दर्शन से कल्याण, शाम तो मेरे तू, शाम जीवन का, शाम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। तू नजर के बीच में बनो आपको राम, फागुन शुक्ला फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सवारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए पति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, हो सब राखियो खाटू बाबा शाह, राय की सुगंध भरपूर, साबन की नींद की दर्शन तो प्रेम से हरे श्याम को राम, श्याम पावे सदा श्याम कृपा से माँ, हो बाबा श्याम कृपा से माँ, हो बाबा श्याम कृपा से, वो खाटू नरेश की जय, सरकार की जय, हर के सारे की, वो शीश के डाली की जय, पसर पसर हमारे दोस्त कमल केडिया जी आए, कृपया मंच पे आ जाए। राज सिन्हा जी आए हैं, कृपया मंच पे आ जाए। हमारे दोस्त कमल केडिया जी और राज सिन्हा जी से आकर मंच पे आ जाए, और हमारे निर्देशक प्रदीप गुप्ता जी से हेलो प्रीति विश्वकर्मा, हमारी माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा, राकेश जल जी, एंड वो ऋषि जो आए थे विजय, विशाल, अर्जुन, योगेश, प्रभु जी। और इस नाटक के रचयिता, इस नाटक के निर्देशक, परिकल्पना करने वाले हमारे डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी, जिनको आपने घटोत्कच के रूप में देखा। प्रदीप गुप्ता जी ने इस नाटक की रचना करी है, और इन्होंने साथ साथ महाराजा अग्रसेन की भी रचना करी है, भगवत गीता की भी रचना करी है, और मैं अयोध्या हूँ। ऐसे हमारे 4 महानाट्य चल रहे हैं, और अभी तक पूरे देश में हम 65 से ज्यादा शो कर चुके हैं इन चारों नाटक के। 30 तारीख को यहाँ खाटू श्याम जी किया, और 28 दिसंबर को राजस्थान जोधपुर में महाराजा अग्रसेन करने जा रहे हैं, और 1 जनवरी को वृंदावन धाम में मैं अयोध्या हम करने जा रहे हैं। 1 जनवरी को वृंदावन धाम में मैं अयोध्या हम प्ले करने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारी बिटिया, हमारे प्रदीप गुप्ता जी की बिटिया है, जो पूरा बैक स्टेज हमारा संभालती है। व्याख्या तो पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, और पूरा संचालन ये करती है पीछे से, सारे किनको एंट्री करना, कैसे करना, क्या करना। तो मैं चाहता हूँ व्याख्या गुप्ता की तालियां बजाएं। और आप सुरेश वाडेकर जी के म्यूजिक क्लास में बाकायदा शिक्षक है, संगीत के शिक्षक है वहाँ पर, तो बहुत खुशी हुई हमको। और हमारे बीच हमारे मनोज गोयल जी भी हमारे साथ हैं, आपको मुंबई के। बुढ़ी हारे के सहारे की